आज मुकेश सहनी इतनी ताकत है, इतना चीज़ है, उससे डर कर भाजपा वाले ने 35 विधायक को उतार दिया, कई दर्जन मंत्री को उतार दिया, डिप्टी सीएम को उतार दिया, मुख्यमंत्री उतर गए। इनके लोग पूरे मंत्री विधायक सब इनके गांव में घूमे। अभी रात को 5 बजे के बाद ये लोग कहीं पे दिखेंगे तो इनको डंडा से मार के भगाएंगे गांव के जनता लोग, खासकर विधायक हो या मंत्री हो। नेता प्रतिपक्ष के 2 दिन के रैली दौरे में हम मौजूद रहे। दोनों दिन वो ये बताने से नहीं चुके कि मुकेश सहनी का रिचार्ज हो पाएगा या नहीं। तो इस प्रकार का बयान क्या वो आपके लिए दे रहे थे या फिर आप पर तंज कस रहे हैं कि एक अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पर लड़ाई लड़कर आगे भी बढ़ सकता है और जीत है। आप देखिए ना कि इतना विधायक मंत्री एक बोछा को विधानसभा जीतने के लिए आ गए। आज भाजपा वाले को उनके अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, आरजेडी वाले को उनके अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं, इसलिए बाहर से हजारों की संख्या में लोग को ले आए। बोचहां विधानसभा का आज आखिरी दिन, उपचुनाव के लिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश और मुख्यमंत्री तक को आज उतरकर एक सीट के लिए प्रचार करना पड़ गया। अभी हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं, प्रचार प्रसार करके अभी अभी लौटे हैं। अब बताइए कि फाइनल निचोड़ क्या आपको लग रहा है, जनता का कितना समर्थन, कितना प्यार? जनता का आप सब खुद ही घूम रहे हैं और एक एक जगह देख रहे हैं मजबूती से। पूरे बोछा में जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसको न्याय करने के लिए बोछा के जनता, हर जाति वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के पक्ष में हैं और हमारे नाव छाप पे बटन दबा के निश्चित तौर पे रमेश राम जी और उनकी सुपुत्री को पार लगाने के लिए बोछा के जनता ने मन बना लिया है। इससे पहले भी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाते थे, इस बार हमारे नाव पे रमेश राम जी हैं। पूरे जनता, हर जाति वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, मानने वाले लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के पक्ष में है और इसका रिजल्ट 16 तारीख को ही आ जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। आज मुकेश सहनी इतनी ताकत है, इतना चीज़ है, उससे डर कर भाजपा वाले ने 35 विधायक को उतार दिया, कई दर्जन मंत्री को उतार दिया, डिप्टी सीएम को उतार दिया, मुख्यमंत्री उतर गए, नेता प्रतिपक्ष उतर गए, उनके 50 विधायक उतर गए, हजारों कार्यकर्ता को दूसरे दूसरे जिला से उतार कर बोछा में मजबूती से कैंप करा रहे। तो यही मुकेश सहनी का जीत है कि हमारे डर से एक जगह पे जहां हम लड़ गए उपचुनाव में तो उन लोगों को इतना परेशानी होना पड़ा और वहाँ पर उतरना पड़ा। तो जनता, बोछा के जनता मालिक काफ़ी समझदार है, उन्होंने देखा कि हक किनका है, क्योंकि जनता ही के सहयोग से देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को अपमान करने का काम ये भाजपा वाले ने किया, जो ज़बरदस्ती हमारे सीट पे ज़बरदस्ती उन्होंने प्रत्याशी उतारने का काम किया। तो बोछा के जनता मजबूती से उनको जवाब दे देंगे। देखिए, भाजपा के साथ आप पहले भी रह चुके हैं, अभी भी गठबंधन में 2020 में आपने सरकार बनाया था। बूथ मैनेजमेंट को लेकर के बताया जाता है कि भाजपा बहुत स्ट्रांग है। अब उसका चाहे जो भी वजह रहा हो, आपके पास उसकी क्या निदान? उसको तो आपको कोई कुछ गांव में आप बैनर पोस्टर देखे होंगे, उस गांव में भाजपा वाले को जाना मना है। तो बूथ मैनेजमेंट क्या है वो आप बताइए। अगर उसका बूथ मैनेजमेंट होता तो उस बूथ पे वो जाएंगे। ऐसे बोछा में कम से कम 100 ऐसे बूथ होगा जहां पे भाजपा वाले बैठेंगे नहीं, और गलती से किसी को पैसा वैसा खिला के अगर बैठा देंगे तो वो भी काम करेंगे वीआईपी के लिए। तो ये ताकत हमारे पास है। उसी तरीके से आरजेडी भी का भी कम से कम 100-125 बूथ ऐसा होगा जहाँ पे वो उनके लोग बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो शक्ति है, खास करके दिरा एरिया में कुछ जगह लोग हैं जो वहाँ पे किसी को कोई बैठेंगे भी नहीं, और जो बैठ भी गए तो वो हमारे पक्ष में वोट करने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी पार्टी के लिए काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ वीआईपी पार्टी के लिए काम करेंगे। एक और कन्फ्यूजन आप दूर कर दीजिए। पहले रमेश राम जी आरजेडी के खेमा में हुआ करते थे, कहा जाता था कि उनका भी एक अपना वोट बैंक है और आरजेडी का जो वोट बैंक है दोनों मिल के काम करता था। अब तो उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, तो क्या इनका प्रभाव अभी भी उतना दिखा आपको? इतने दिनों के प्रचार के दौरान मेहनत करना पड़ा, क्या हुआ? ये तो क्लियर है ना कि रमेश राम जी इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किए, कद्दावर नेता रहे हैं, 9 बार विधायक बने। कोई एक बार जीतने के लिए पसीना छूट जाता है, वो 9 बार जीत के सदन गए, 5 बार मंत्री रहे। उनका अपना प्रभाव है, कई ऐसे पीढ़ी को उन्होंने देखा अपने सामने में, 4 पीढ़ी उनके सामने से गुजरे हैं, तो उनका एक अपना प्रभाव है और वो वीआईपी पार्टी के साथ है। अब वीआईपी पार्टी का एक अपना वोट है जो बोछा विधानसभा में सबसे अधिक वोट है, और उसके बावजूद भी न्याय करेंगे बोछा के जनता कि देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ गलत तरीके से सोच रखेंगे, और भाजपा वाला अगर गलत किए तो उसके प्रति अलग सोच रखेंगे, और आरजेडी वाला गलत किए तो उनके प्रति देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे प्रत्याशी को आरजेडी वाले ने ले लिया, हाईजैक कर लिया और उधर से उनको टिकट दे दिया। तो हमने फिर हमारे पास रमेश राम जी को हमने अपने प्रत्याशी बनाया, उनकी सुपुत्री को मजबूती से। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा हमारे प्रत्याशी कम से कम 32-35 हज़ार संख्या के, यही आंकड़ा ले लीजिए, 32 से 35 हज़ार संख्या से वो लीड करेंगे यहाँ पे।
नेता प्रतिपक्ष के 2 दिन के रैली दौरे में हम मौजूद रहे। दोनों दिन ये बताने से नहीं चुके कि मुकेश सहनी का रिचार्ज हो पाएगा या नहीं। तो इस प्रकार का बयान क्या वो आपके लिए दे रहे थे या फिर आप पर तंज कस रहे? देखिए, उसको खुशी मिलता है कि अगर कोई पिछड़ा समाज का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, मल्लाह का बेटा अगर बर्बाद हो रहा तो उसको खुशी मिलता है और वो ताली बजाते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो खास करके गरीब वर्ग के लोगों को अगर कोई बेइज्जत करता है तो उसको हाथ नहीं बढ़ाते हैं, उनको ताली बजाते हैं, उनको खुशी मिलता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो ताली बजाए, खुशी ले, चुटकी ले, जो लेना वो ले, लेकिन जनता तो उनको 5 साल के लिए टॉक टाइम खत्म कर दिया। अगर उस समय में सनत मल्लाह को साथ रहते तो 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बनते। सनत मल्लाह को छोड़ना मतलब अति पिछड़ा को छोड़ना, और वो 5 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गए। हम तो 16 महीना सत्ता में रहे, काम भी किए और संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम तो बचपन से संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। कल मुख्यमंत्री का भी कुर्सी मिल जाएगा, उसके बाद भी हम संघर्ष करेंगे। हमें संघर्ष करने में हम कभी पीछे कहाँ, मंत्री भी बने तो भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा कि मंत्री बनने के बाद भी हमें एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार की है, पार्टी को मजबूती के लिए, झारखंड में पार्टी को विस्तार किए, पूरे बिहार में पार्टी संगठन को खड़ा कर रहे। रोज ही मैं संघर्ष कर रहा, कहाँ हमें फिक्र पड़ता है कि हम मंत्री बने। हम तो इससे अच्छा जिंदगी मुंबई में छोड़ कर आए हैं। हम तो जहाँ की जनता कूपनों को रिचार्ज कर देगी। यहाँ पे निश्चित तौर पे हमारे प्रत्याशी को यहाँ पे जिताएंगे और मजबूती से यहाँ से हमारे एक आवाज़ उठेगा कि एक अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पर लड़ाई लड़कर आगे भी बढ़ सकता है और जीत है। आप देखिए ना कि इतना विधायक मंत्री एक बोछा को विधानसभा जीतने के लिए आ गए। आज भाजपा वाले को उनके अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, आरजेडी वाले को उनके अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं, इसलिए बाहर से हजारों की संख्या में लोग को ले आए। तो कहीं ना कहीं, और जब विकास की बात आएंगे तो फिर वही ढूंढना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बोछा की जनता को पता है कि जब विकास की बात आता तो उसके विधायक को, उनके लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी वोट मांगने के लिए सबके घरे घरे घूम रहे कि हम तुम्हारा जात हैं, हमको वोट दे दो, नहीं तो हमारे कुर्सी चला जाएगा। इस तरीके से बात करते हैं। बताइए, डिप्टी सीएम अपने समाज में जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं जात के नाम पर हमको वोट दे दो, नहीं तो 2 दिन में हमारा कुर्सी चला जाएगा। अब बताइए, इस तरीके का ये आज भारतीय जनता पार्टी नेता बना के रखा है कि एक चापलूस टाइप के लोग बना के रखा है कि तुमको पगार पे रखे, कल काम नहीं करोगे तो बाहर निकाल देंगे। बताइए, लोकतंत्र में ये सही होना चाहिए? जनता के वोट से सरकार बनता है, सरकार अपने एक मंत्रिमंडल बनाता है, भला वहाँ पे वर्कर के जैसे काम कर रहा है। तो इसलिए जनता ने मान लिया है कि वीआईपी पार्टी को मजबूती से, जो हमारे साथ अन्याय हुआ, पूरा जनता हमारे साथ है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। दरअसल अब र्यूमर फैलाया जा रहा है कि अगर वीआईपी के समर्थन में मतदान होने लगा तो आपके समाज वाले जो है उधर वीआईपी को मतदान करेंगे, अन्यथा वो वैसी पार्टी को मतदान करने जा रहे हैं जो बीजेपी को हराएगी। तो क्या इसका निर्देश मुकेश सहनी जी की तरफ से दिया गया है या महज र्यूमर ही? आपने स्पष्ट कर दिया। इससे 2 बार आपने बोला कि र्यूमर उड़ाया जा रहा है। आपने 2 बार अपने शब्द में र्यूमर उड़ाने का शब्द किया, तो निश्चित तौर पे जब र्यूमर उड़ रहा है तो कुछ भी उड़ रहा है। तो जब जनता को मालूम है हमें क्या करना है, र्यूमर तो बहुत कुछ उड़ेगा। देखिएगा, इनके पास बहुत कुछ है। इनके लोग पूरे मंत्री विधायक सब इनके गांव में घूमे। अभी रात को 5 बजे के बाद ये लोग कहीं पे दिखेंगे तो इनको डंडा से मार के भगाएंगे गांव के जनता लोग, खासकर विधायक हो या मंत्री हो। इसके ऊपर अभी हम लोग लगे हैं और पूरा एक एक आदमी को गाँव क्षेत्र से बाहर निकलवाएंगे। तो र्यूमर बहुत कुछ उड़ाएंगे ये लोग। तो गणेश जी को मूर्ति को दूध पिला देते हैं, तो र्यूमर उड़ाने में ये लोग माहिर हैं, कुछ भी करेंगे। लेकिन जनता को मन बन चुका है वोट कहाँ देना है, नाव छाप पे वोट देना है। अब पूरा जागरूक है और मैंने पूरे तकरीबन हर पंचायत में मैंने खास करके दौरा मैंने किया और सब जगह जनता का प्यार भरपूर है। सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि पब्लिक ओपिनियन में आपके समुदाय के लोग भी, यानी सनी समाज के लोगों का ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। ठीक है, इस तरीके का अपना जो भी है, उनको तो मालूम है कि हम भाजपा को हराना है, भाजपा को बाहर निकालना है। तो इसके लिए उन्होंने अपने मन में कुछ भी विचार बना रहेगा एक व्यक्ति विशेष से तो कोई मतलब, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे मजबूती भी तो जनाधार, अपने समाज का जनाधार दिखाना। सबसे ज़्यादा वोट हमारे पास है और मजबूती से यहाँ के जनता निर्णय लेंगे। 16 तारीख तक देख लीजिएगा। र्यूमर उड़ाने वाला कुछ भी करेंगे। हमारे लोग 50,000 कार्यकर्ता है इस क्षेत्र में हमारे। भले ये लोग इंपोर्ट करके लाए रहेंगे विधायक मंत्री और वो 5 बज गए अभी चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे टोटल 50,000 कार्यकर्ता, रमेश राम जी का वोट और वीआईपी पार्टी का वोट, हर एक वोट अपने आप को मानता है कि हम कार्यकर्ता हैं। और 50,000 जब कार्यकर्ता अगर लगे हैं तो अगर एक एक वोट भी अपने पक्ष में और ले आएंगे तो 1 लाख वोट होगा और 1 लाख यहाँ पे 65,000 पे जीत होगा। 35,000 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। आखिरी अपील सनफ मल्लाह क्या करना चाहेंगे बोछा की जनता से? बस आखिरी अपील यही करेंगे बोछा के जनता से कि बोछा के जनता मालिक है, वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं
कि एक सीट जीतने के लिए जो लोग इस तरीके से कर सकते हैं वो आने वाले समय में कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के दम पर, पावर के दम पर। आप बोछा के जनता न्याय करे, जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसको न्याय करे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय। धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद। ये अभी हम लोग सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के कार्यालय पर थे, प्रचार प्रसार से अभी लौटे हैं और ये तमाम जो अब हुजूम आपको नजर आ रहा है, अब मौका है वोट बैंक में इसे तब्दील करने का और वो वीआईपी के कार्यकर्ताओं पर अब ये जिम्मेदारी चली जाती है कि वीआईपी के कार्यकर्ता या फिर वीआईपी संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितना सार्थक रूप से बूथ पर बूथ मैनेजमेंट करते हैं, यानी पहल करते हैं, उसी अनुपात में वोटिंग होने का उम्मीद है। आगे क्या होगा आगे आपको बताएंगे। फिलहाल पब्लिक ओपिनियन लगातार हम दिखा ही रहे हैं, समीक्षा देखना ना भूलिएगा। हर एक क्षेत्र का अलग अलग प्रकार से हम आपको समझा कर जाएंगे कि कहां पर क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। और हाँ, जहां एक तरफ लगातार लोग ये कह रहे थे कि सहनी समाज आरजेडी के पक्ष में भी मतदान कर सकता है, इस पर भी हमारी नजरें हैं कि आखिरकार वो कितना करेगा। इस खबर में इतना ही।